इजरायल और ईरान के बीच बीते 9 दिनों से खतरनाक जंग छिड़ी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर हवाई हमले कर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शहर दर शहर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इजरायल का मुख्य निशाना ईरान की न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। इन परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए इजरायल ने अब अमेरिका से मदद की गुहार भी लगाई है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका अपनी सेनाएं भेजकर इजरायल का साथ देगा, तो उन्होंने उसे आखिरी विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास लगभग 2 हफ्तों का समय है और अगर हालात नहीं संभले तो कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल के पास ईरान के सबसे खतरनाक और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो को पूरी तरह तबाह करने की क्षमता नहीं है। इजरायली वायुसेना इस प्लांट को केवल आंशिक नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। वहीं एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी में है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हर जरूरी संसाधन और तकनीक मौजूद है। यदि ईरान के सुप्रीम लीडर हुक्म दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में पहला परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जंग की शुरुआत 12 जून को हुई थी, जब इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ा हवाई हमला किया था। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया था। इसके बाद से ही ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल की राजधानी तेल अवीव और उसके रिहायशी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए थे। इस वजह से दोनों देशों के बीच हालात और भयावह होते जा रहे हैं। इन सब के बीच एक राहत की खबर भारत के लिए आई है। ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है ताकि वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार रात 290 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया। इससे पहले 19 जून को भी 110 भारतीयों को सकुशल लाया गया था। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 दिनों में करीब 1000 भारतीयों को सुरक्षित निकाल दिया जाए। फिलहाल पूरी दुनिया इस युद्ध को लेकर चिंतित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध को रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता तो इस संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इजरायल और ईरान की ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुकी है, जिसमें परमाणु हथियारों की आशंका ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।